सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप सभी का रूल एंड रेगुलेशन क्या रहेगा और साथ में मॉक टेस्ट के लिए भी। यहाँ पे इस वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रूल एंड रेगुलेशन है ना, वो यहाँ पे DSU ने मेंशन कर दिया है कि आप सभी को कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है और साथ में कौन कौन से रेगुलेशन को फॉलो करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप सभी का जो एग्जामिनेशन है यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंसिल करने के बाद वहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम होने के बाद जो आपका रैंक निकल के आता है, उस रैंक की जगह आप सभी का रैंक नहीं लिखेगा, वहाँ पे लिख देगा UFM। अब UFM का मतलब क्या होता है कि आप सब जो है कुछ अनफेयर मीन्स से कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि आप चीटिंग वगैरह कर रहे थे। जिनकी कैमरा तो ऑन ही रहता है ना, तो इसी वजह से उनके बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर भी थे जिनके रिजल्ट में क्या लिख के आ गया था UFM। अगर एक बार UFM लिख के आ गया तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपल आपका एग्जाम कैंसिल है उसका मतलब। तो यहाँ पे मैं यही सारी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ताकि आपके यानी कि जब एग्जाम आप दे दो तो आपके रिजल्ट पे UFM ना लिख के आए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और पूरा रूल एंड रेगुलेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक PDF में एक्सप्लेन किया है। तो PDF थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाए, तो प्लीज़ आप सब एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब तक कि रिफ्रेश हो रहा है मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब क्या करो, क्लास 10th की मैथ्स की है ना और साइंस की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जरूर देख लीजिए, साइंस की और मैथ की, ठीक है। और साथ में रीजनिंग की भी हमने पूरी तैयारी करा रखी है। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेकआउट कर लीजिए। एंड देन स्टूडेंट इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। जैसे स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद आपको करना है क्लिक हेयर पे क्लिक। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। जैसे स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका मोर का ऑप्शन है, तो मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे आपका मेंशन है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन CET, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे स्टूडेंट आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर CET, है ना, ऑनलाइन CET। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रूल एंड रेगुलेशन आपका मेंशन है। सबसे पहले देखिए कुछ रूल्स क्या है, यानी कि इन्होंने मेंशन कर रखा है जनरल रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसको जूम करते हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़ें समझाते रहता हूँ। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या पॉइंट मेंशन किया है। इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका CET एग्जाम है ना, यहाँ पे बोला कि विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ये कैसा होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। और साथ में अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे क्या मेंशन, मैं थोड़ा सा और जूम करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू टेक रेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो टेक द टेस्ट फॉर देख सकते हो फ्रॉम अ पैलेस ऑफ देयर चॉइस। आपको ध्यान रखना है कि जो भी वो पैलेस सिलेक्ट कर रहा है वो बिल्कुल सही पैलेस होना चाहिए, मतलब वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही आना चाहिए। यहाँ पे और क्या मेंशन किया है कि दे मस्ट हाउएवर इंश्योर दैट द पैलेस इन विच द एग्जाम, यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम बोल दो या टेस्ट बोल दो, इज बीइंग टेकन मस्ट हैव प्रॉपर लाइटिंग, यानी कि आप जिस भी रूम में बैठोगे वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए। और यहाँ पे बोला है कि एंड नो वंस, यहाँ पे देख सकते हो नो वन एल्स शुड एंटर द सेम ड्यूरिंग एंटर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इन्होंने बोला है कि आप जिस भी पैलेस पे बैठोगे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे पूरी लाइटिंग आनी चाहिए, और साथ में कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, इन्होंने मेंशन किया कैमरे के सामने। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थर्ड लाइन पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, तीसरी लाइन पे इन्होंने मेंशन किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, डेमो और मॉक सेशन वुड बी शेड्यूल इट इज बोथ, यहाँ पे देख सकते हो मैंडेटरी, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने कि कंपलसरी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मॉक टेस्ट है ना वो कंपलसरी है फॉर द कैंडिडेट टू अटेंड अ मिनिमम
ऑफ वन मॉक टेस्ट, आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट जो है वो अटेंड करना ही करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होगा। यही सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको शेड्यूल देखना है तो शेड्यूल देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले पे क्या मेंशन है, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट वुड नीड टू, देख सकते हो, कंपाइल विद द फॉलोइंग, यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटिव रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दे आर एबल टू टेक द टेस्ट कंपलसरी। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या चीज़ मेंशन करी है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि यू कैन टेक द टेस्ट यूजिंग अ पीसी, आप पीसी से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया है विद विंडो O7 से भी दे सकते हो, और लेटर और बाय यूजिंग अ एंड्रॉयड स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन से भी अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एंड बी नंबर पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने मेंशन किया है योर चॉइस ऑफ डिवाइस शुड हैव अ वर्किंग माइक्रोफोन, यानी कि उसका माइक्रोफोन वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइक्रोफोन ही वर्क नहीं कर रहा। अगर माइक्रोफोन अगर वर्क नहीं करेगा तो आपकी आवाज़ उन तक जाएगी नहीं ना एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसीलिए इन्होंने मेंशन किया। और वेब कैम जो है वो भी आपका सूटेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। एंड यहाँ पे मेंशन किया है एंड द लेटेस्ट गूगल क्रोम, अगर आपका गूगल क्रोम अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो सी नंबर का, सी नंबर पे क्या मेंशन किया है, यू नीड टू अरेंज अ सूटेबल, मेरा मतलब स्टेबल, और यहाँ पे मेंशन किया गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। आपके पास इन्होंने मेंशन किया है कि स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। अगर बीच में से कुछ कटवट गया तो समझ लेना फिर आप इस साल के लिए यूएफएम लिख जाएगा या फिर आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इन्होंने मेंशन किया क्योंकि एक बार लॉग आउट होने के बाद दोबारा लॉग इन होना बहुत मुश्किल होता है, आपको ही पता है। तो ऐसी जगह रहना जहाँ पे इंटरनेट सही चले बिल्कुल आपका, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है डी नंबर का। डी नंबर पे क्या मेंशन किया है कि यू नीड, है ना, यू नीड टू अरेंज ऑफ, देख सकते हो यहाँ पे एडिक्यू पावर बैकअप फॉर द डिवाइस फ्रॉम विच टेस्ट इंटरनेट विल बी, यहाँ पे देख सकते हो एसेस्ड फॉर द एंटायर टेस्ट ड्यूरिंग। यहाँ पे वही चीज़ मेंशन करी है कि आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोन है वो पावर में रहे, मतलब पावर का मतलब ये है कि पूरा चार्ज वगैरह रहे, ऐसा ना है कि स्विच ऑफ हो जाए। और इंटरनेट कनेक्शन भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेस्ट देते देते इंटरनेट ही पूरा खत्म हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इन्होंने मैंशन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर पर इन्होंने क्या मैंशन किया है, तो फिफ्थ नंबर पर मैंशन किया है डिटेल ऑफ द टेस्ट विल बी प्रोवाइड थ्रू मेल, देख सकते हो आप। इन्होंने बोला कि एंड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल इन देयर एडमिट कार्ड। इन्होंने वही बोला कि जो टेस्ट का डिटेल वगैरह है वो आपके एडमिट कार्ड में हम पहुंचा देंगे, और मैंने एडमिट कार्ड के ऊपर वीडियो भी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरूर देख लें। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप चाहो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्टल से, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे छठे नंबर पे क्या मेंशन है, तो सिक्स्थ नंबर पे मेंशन कर रखा है कि द टेस्ट वुड बी मेड, यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल ओनली एट द शेड्यूल डेट एंड टाइम। यहाँ पे बोला है कि आपका जो टेस्ट है वो कब यहाँ पे आएगा, आपके पास अवेलेबल होगा डेट एंड टाइम पे, जो भी आपके शेड्यूल में मेंशन है। मैंने आपको बता रखा है पहले से, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा बाहर से नॉइस देखने को मिलेगा, मतलब आ रही होगी वीडियो में, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसे अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट वुड बी एबल टू लॉन्च देयर टेस्ट यूजिंग द लिंक प्रोवाइड फॉर स्टार्टिंग टेस्ट ऑन द पोर्टल, यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो शेड्यूल के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेवन्थ नंबर का। तो सेवन्थ नंबर पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि कैंडिडेट मस्ट यूज देयर यूजर नेम और पासवर्ड। आपको क्या करना है कि जो भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा कहाँ पे, ईमेल पर, उसी को आपको क्या करना है, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो टेस्ट में। ये इन्होंने मेंशन किया। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ ताकि सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने ये जो शेड्यूल वगैरह मेंशन किया है, तो एक बार मैं आपको शेड्यूल समझाता हूँ दोबारा से। तो शेड्यूल क्या मेंशन किया है कि जितने भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या फिर फार्मेसी कोर्स वाले हैं या फिर कस्टमोलॉजी हेल्थ वाले हैं, तो उनका सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी जो अटेंड करना है, यहाँ पे सेक्शन नंबर ए में 15 क्वेश्चन, सेक्शन नंबर बी में 15 क्वेश्चन आएगा। और उसकी डेट एंड टाइमिंग क्या रहेगी, तो 7 अगस्त को 9:30 से 10 बजे तक। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया कि जो भी इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उनको सेक्शन सी भी करना होगा। सेक्शन सी में साइंस और मैथमेटिक्स आएगी, ये 30 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। और यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग मेंशन की है 7 अगस्त, यहाँ पे 12 से लेकर 12:30। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मेसी वालों को सेक्शन नंबर डी करना होगा, उसकी टाइमिंग क्या मेंशन है, 30 क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने मेंशन किया है कि 7 अगस्त 2:30 से 3 बजे तक।
नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमोलॉजी ने हेल्थ के लिए सेक्शन नंबर E करना होगा। ये क्लास 10th साइंस और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगी। 30 क्वेश्चन होंगे इसके भी। यहाँ पे इसकी टाइमिंग क्या है 7 अगस्त और यहाँ पे 5 से लेकर 5:30 बजे तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कौन सा है फिर क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CAT। अब CAT किसे किसे देना है इन्होंने मेंशन किया है कि अप्लाइड आर्ट्स को देना है और यहाँ पे देख सकते हो आर्ट्स ऑफ ड्राइंग टीचर को देना है, इंटीरियर डिजाइनर को देना है और जो आर्किटेक्चर करना चाहता है उसको, फैशन डिजाइनर को। और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इन्हीं को देना होगा। तो इन्होंने बोला है कि देख सकते हो ये आपका DSU और जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना उनको भी देना होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने क्या क्या, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि इसके 2 टेस्ट होंगे, एक तो टेस्ट नंबर 1 और दूसरा टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 में क्या होगा, ये आपका ऑनलाइन मोड पर होगा और ये जो टेस्ट है वो आपका ऑफलाइन मोड पर होगा। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो ऑनलाइन मोड पर होगा ये थ्योरी टेस्ट होगा। इसके अंदर सेक्शन नंबर A में इंग्लिश और मैथ आएगी, सेक्शन नंबर B में जनरल अवेयरनेस और क्रिएटिव एप्टीट्यूड आएगा, इनके अवेयरनेस आएगा मेरा मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्शन नंबर C दे रखा है उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स आएगी। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन नंबर A से 15 क्वेश्चन, सेक्शन नंबर B से 10 और यहाँ पे सेक्शन नंबर C से 15। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये कब होगा तो 8 अगस्त को होगा 2 से लेकर 2:40 तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 यानी कि स्टेज नंबर 2 यहाँ पे बोला है कि स्किल टेस्ट होगा आपका, इसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया जो सेक्शन नंबर A है यहाँ पे बोला है कि ड्राइंग टेस्ट होगा, ठीक है, ऑन स्टिल लाइफ स्टडी। और यहाँ पे जो आपका सेक्शन नंबर B है, सेक्शन नंबर B में क्या होगा मेमोरी ड्राइंग होगी। और यहाँ पे बोला गया इनके 2 क्वेश्चन आएंगे और ये कब होगा 12 अगस्त को होगा। एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया है कि इन फिजिकल, यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल मोड, ये फिजिकल मोड पर होगा यानी कि ऑफलाइन होगा यानी कि DSU कॉलेज पर। यही सारी चीज़ें आपकी मेंशन करी गई है और ये आपको बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, यही यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे लेटरल एंट्री का भी वही बता रखा है कि सेक्शन नंबर A सेक्शन नंबर B आएगा। मेरा मतलब 2 सेक्शन आएंगे और यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन नंबर A से 20 क्वेश्चन और यहाँ से भी 20 क्वेश्चन और ये देख सकते हो आपका 8 अगस्त को होगा। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पर भी लिया जाएगा इसको, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी 7th नंबर पे। अब देखिए 8th नंबर पे क्या मेंशन है, 8वें नंबर पे मेंशन कर रखा है कि क्वेश्चंस हैव नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अगला इन्होंने क्या मेंशन किया है कि 9th नंबर पे कि कैंडिडेट विल बी एबल टू स्विच बिटवीन 2 सेक्शन। आप चाहते हो मतलब सेक्शन जैसे मान लो आपने A सेक्शन कर लिया, ठीक है, इन्होंने बोला कि स्विच बिटवीन 2 सेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि अगर आप चाहते हो सेक्शन नंबर A पे पहुंच जाओ फिर सेक्शन नंबर B पे आ जाओ तो आप ऐसा जो है वो बहुत बार कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने छूट दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10वें नंबर पे मेंशन है कि नो टॉयलेट और अदर ब्रेक्स विल बी अलाउ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम तक आप सभी को ना ही टॉयलेट करने जाना है ना ही आपको अपने कैमरे के सामने हटना ही नहीं है कैमरे के सामने से, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आपको विंडो को भी क्लोज नहीं करना है, पानी पीने तक के लिए यहाँ पे मना किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है 11वें नंबर का, इन्हें बोला ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट ईच कैंडिडेट एक्टिविटी विल बी यहाँ पे देख सकते हैं ये रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जितनी भी आपकी एक्टिविटी होगी ना उसको रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग यहाँ पे देख सकते हो वेब कैम और यहाँ पे माइक्रोफोन एटसेट्रा से ऑन हर PC लैपटॉप स्मार्टफोन। दिस डिजिटल ऑडियो देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन इन्होंने बोल रखा है कि ऑडियो ट्रायल विल बी सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी, है ना। और यहाँ पे बोला बोथ ड्यूरिंग द आफ्टर द टेस्ट और यहाँ पे बोला है कि एनी वॉयलेशन ऑफ लेट डाउन नॉर्म्स तो रेगुलेशन वुड बी फिट ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन। तो यही चीज़ मेंशन है कि अगर आप कोई भी गलती करते हो पकड़े जाते हो या फिर चीटिंग करने का इन्हें कुछ पता चल जाता है आपको देखते हुए तो इन्होंने बोला कि हम आपका एग्जामिनेशन कैंसिल करेंगे सीधा। अगला देखिए 12वें नंबर पे क्या मेंशन इन्होंने बोला कि इफ़ एट एनी टाइम इट इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट द एनी कैंडिडेट इज़ यहाँ पे देख सकते हो इन अनफेयर प्रैक्टिकल्स। यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट ये कुछ एक्टिविटी करते हुए नज़र आया, मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी करते हुए नज़र आया जिससे उन्हें लगे कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो इन्हें बोला ट्राइंग टू शेयर हर स्क्रीन कैप्चर स्क्रीनशॉट टू टेस्ट विंडो मूविंग अवे फ्रॉम हिज और हर शीट एटसेट्रा द ऑनलाइन नेविगेशन। और यहाँ पे देख सकते हो A1 AI जो है अनेबल, यहाँ पे देख सकते हो प्रोक्टरिंग एल्गोरिथम में भी इन्होंने बोल रखा है कि कैंसिल कर देंगे और स्टॉप कर देंगे आपके टेस्ट को, यानी कि वो नहीं करेंगे। यहाँ पे जो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि AI जो सिस्टम है ना, AI सिस्टम क्या करेगा कि अगर आपका मतलब आप थोड़ा सा भी मूव कर रहे होंगे, मतलब थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, अगर आप ज़्यादा मूव कर रहे होंगे या फिर आपके पास से मतलब कोई भी ऐसा लगेगा उसको कि आप चीटिंग कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन को कैंसिल करेगा। यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे मेंशन कर रखा है कि रिसीव मेकिंग, है ना, यानी कि आपको रिसीव नहीं करना, ना ही टेलीफोन कॉल्स, कुछ भी आपको रिसीव नहीं करना है, ये बिल्कुल मना है, सख्त मना है यहाँ पे, ये यहाँ पे मेंशन करा गया। आपको नीचे की तरफ आना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब इन्होंने मेंशन किया है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। देखो कॉमन डू और डू नॉट फॉर ऑल, मेरा मतलब फॉर एआई प्रोक्टेड एग्जामिनेशन, यानी कि आप एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हो और क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया, इन्होंने बोला कि द कैंडिडेट मस्ट टेक द टेस्ट इन अ कन्वीनियंट पैलेस, ठीक है, वेयर नो पर्सन इज प्रेजेंट एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट, है ना। और यहाँ पे देख सकते हो यूज़ अ डेस्क और चेयर, इट इज़ एडवाइज टू अनेबल द कैंडिडेट टू वर्क कंफर्टेबल, ये आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप सब चेयर वगैरह पे अच्छे दीजिएगा डेस्क से, ताकि इनको पता चल सके कि आप अपना एग्जामिनेशन सही से कर रहे हैं। अगला देख सकते हो इन्होंने सेकंड नंबर पे, वन सेकंड, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या मेंशन किया है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मेंशन किया है कि द टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए द टेस्ट टेकिंग लोकेशन शुड भी, यहाँ पे देख सकते हो नॉइस फ्री होना चाहिए और हैव गुड लाइटिंग, यानी कि लाइटिंग ठीक आना चाहिए, वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। देयर शुड बी नो ब्राइटिंग लाइट फ्रॉम बिहाइंड द कैंडिडेट डायरेक्टली इज फ्रंट ऑफ कैमरा लेंस, और ये वही चीज़ मेंशन कर रखा है कि आपके पास जहाँ भी आप रहोगे वहाँ पे आपके पास लाइट आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो थर्ड नंबर पे बोला है कि ऑल आइटम शुड बी मूव्ड फ्रॉम द यहाँ पे देख सकते हो DSU एक्सेप्ट द लैपटॉप, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें उसको हटा दीजिएगा, सिर्फ किसके सिवा आपके पास लैपटॉप, PC या फिर आपके पास फ़ोन हो, इन सभी को। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया इफ़ इंटरनल वेबकैम इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, कीबोर्ड माउस ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। इफ़ एनी यहाँ पे देख सकते हो इफ़ एनी द रिमोट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कि आपके पास कोई भी बेकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे इन्हें शक हो कि आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और लाइटिंग वगैरह प्रॉपर आनी चाहिए, यही यहाँ पे मेंशन कर रखा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है कि द टेस्ट विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड स्लॉट, के तो आपको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट शुड लॉग इन, आपको लॉग इन करके रखना है 60 मिनट पहले, यानी कि टेस्ट के 60 मिनट पहले आपको लॉग इन करके रखना है। और यहाँ पे मेंशन किया कि दिस टाइम इज़ टू बी इंश्योर्ड दे कंप्लीट देयर यानी कि आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, आप सभी को अपना कैमरा वेरिफिकेशन और ये सब पूरा डन करवा के रखना है, ठीक है, इसीलिए आपको 60 मिनट पहले कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि द कैंडिडेट मस्ट ड्रेस डिसेंट, आपको जो ड्रेस लुक रखना है अपना डिसेंट रखना है, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर यहाँ पे आगे मेंशन किया है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट टॉक टू एनीवन, आपको किसी से भी बात नहीं करनी है लाउडली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पूरा, अपने आप से भी नहीं करनी है लाउडली, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पे लिखा है और फॉर असाइन, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखिए मैं इसको दोबारा से पढ़ लेता हूँ एक बार। यहाँ पे बोला है कि फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी रिगार्डिंग एनी टेक्निकल इशू कैंडिडेट कैन टॉक टू इमरजेंसी हेल्प डेस्क, इन्होंने बोला है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, कोई टेक्निकल इशू होता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज़ हेडफोन, आपको हेडफोन यूज़ नहीं करना है, नहीं ईयर जो बॉक्स होते हैं उसको भी यूज़ नहीं करना है। इन्होंने बोला है कि फॉर और एनी टाइप ऑफ ऑडियो इक्विपमेंट, ये आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे इन्होंने मना किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अगला क्या बोला है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट, यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, वही चीज़ लिखी है दोबारा से। यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज़ एनी अदर डिवाइस अदर देन ओनली बीइंग यूज बाय हिम और हर फॉर टेकिंग द टेस्ट, ठीक है। आगे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है नेक्स्ट हमारे पास कि कैंडिडेट मस्ट नॉट लीव द टेस्ट एरिया ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर एनी रीजन, आपको अपना जो टेस्ट एरिया है जहाँ से आप सब अपना टेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको हिलना नहीं है, इन्होंने मेंशन किया है, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक, ये वहीं पे यही चीज़ आपकी मेंशन है। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट मस्ट सेट अप PC लैपटॉप स्मार्टफोन वेल बिफोर द टाइम ऑफ मॉक टेस्ट एक्चुअल टेस्ट, यहाँ पे बोला ऑल द सेटिंग मस्ट हैव द टेस्टेड प्रॉपरली इन केस एनी फेलियर ऑफ द टेस्ट टेकिंग डिवाइस
पीसी, लैपटॉप, इंटरनेट, बैटरी, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग द टेस्ट सेशन द कैंडिडेट विल बी स्लोली रिस्पॉन्सिबल, आप खुद ही अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। इन्होंने मेंशन किया कि अगर आपका कैमरा वेरिफिकेशन या फिर किसी भी टाइप का कोई भी एरर आता है तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इन्होंने बोल रखा है ना कि आपको पहले ही कर लेना है 60 मिनट, इसीलिए तो पहले आपको लॉगिन कराया जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद देखिए अगला क्या मेंशन किया है। इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट विल बी अलाउड टू री लॉग इन फॉर अ डिफरेंट डिवाइस इन केस ऑफ एनी इशू। मान लो जैसे आपका पहले डिवाइस में कोई इशू आ रहा है तो आप दूसरी डिवाइस में क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और आगे मेंशन किया है कि दे वुड बी हाउ एवर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कैमरा वेरिफिकेशन, लेकिन आपको दोबारा से कैमरा वेरिफिकेशन जरूर कराना पड़ेगा। ऑल द यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स ऑलरेडी मेक इन द टेस्ट वुड बी, देखिए यहाँ पे लिखा है वुड बी सेव एंड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू 1 अटेम्प्ट द क्वेश्चन नॉट 8 आंसर, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। बहुत सही बात बोली इन्होंने। अगर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन है कि अटेंडिंग द मॉक टेस्ट इज़ अ ग्रेट, यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपके पास ये मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके पास सुनहरा ऑप्शन भी है। इनने बोल रखा है कि इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस में कोई एरर तो नहीं है, इससे यही पता चल जाएगा। तो इसलिए तो आप सबका मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या मेंशन है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट स्विच ऑफ द वेब कैम, आपको वेब कैम को स्विच ऑन नहीं करना है, ना ही माइक को करना है, और किसी प्रकार की बाधा नहीं लेके आनी है जिससे उन तक आवाज़ ना पहुँचे। अगर ऐसा होता है तो आप सभी का एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट मस्ट नॉट इविगेट अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो एट एनी टाइम, द सिस्टम डिटेक्ट ऑल सच मूवमेंट, आपका जो ये जो सिस्टम है जो आपको देख रहा होगा वो आपके सारे मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। अगला देखिए हमारे पास मेंशन ये जो लिखा है एवरी कैंडिडेट फेस मस्ट बी, यहाँ पे देख तो ये लिखा है ना आपके पास पोजीशन इन अ मिडल ऑफ द राइट कैमरा व्यू, ठीक है। आपका जो फेस होना चाहिए वो कैमरे के सामने होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास मेंशन है चेंजिंग ऑफ द कैमरा एंगल टू ऑब्स्ट्रक्ट व्यू कैन बी लेट टू स्टॉप, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। इन्होंने बोला कि अगर आप कैमरा वगैरह को घुमाते हो तो आप सभी का एग्जाम कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने मेंशन किया कैंडिडेट मस्ट नॉट सीक एनी असिस्टेंस, और यहाँ पे रेफर टू स्टूडेंट मटेरियल मोबाइल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगला क्या मेंशन है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट they have attend all question to best of their ability and review the actual of answer before clicking the finish और finish button in each section। आपको क्या करना है, जैसे आपका एग्जाम हो जाए तो फिनिश सेक्शन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे बोला है कि वंस डे मेक फिनिश, आपको फिनिश जरूर करना है, ठीक है। दे विल नॉट एबल टू रिटर्न द, वही चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर रखा है कि जैसे आप फिनिश कर दोगे तो आप दोबारा उस सेक्शन पे नहीं जा सकते हो। अगला इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ इनफ पावर, ये वही चीज़ लिखी है कि आपके पास लैपटॉप वगैरह पावर वगैरह होनी चाहिए, एक ही बात को घुमा फिरा के लिखा हुआ है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम किस प्रकार से कैंसिल हो सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पे 1 सेकेंड रुक जाइए, इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, पहला क्या है कि द रिमोट देख सकते हो AI एनेबल, यहाँ पे जो लिखा है ना आपका प्रोक्टरिंग इंजन इज़, यहाँ पे वही चीज़ मेंशन कर रखा है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए वो आपका मेंशन है। इन्हें बोला गया कि कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि इन अनफेयर मीन्स से नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है, मैंने अनफेयर मीन्स का मतलब आपको समझा दिया है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि द कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी, वो यहाँ पे देखते हो वोलेशन फॉर एनी ऑफ द रूल गिवन बिलो, वही चीज़ बोल रखा है कि जो भी ऊपर रूल्स वगैरह दे रखे थे अगर आप उससे अलग जाने की कोशिश करते तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, टेस्ट वेस्ट जो भी होगा आपका। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगला क्या इन्होंने मेंशन किया, देखिए ये लास्ट रह गया आपका। इन्होंने मेंशन किया कि अ कैंडिडेट विल ऑल्सो बी डिसक्वालीफाइड, एंड यहाँ पे लिखा है एंड सेव हिज और हर टेस्ट कैंसल इफ़ दे अनफेयर प्रैक्टिकल, यहाँ पे वही सारी चीज़ मेंशन करी गई कि अगर आप चीटिंग करते हुए देखे जाते हो तो आप सभी का एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाएगा। राइट, तो ये पूरा आपका ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बतानी थी। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है।
ग्रेट। तो फाइनली स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।